औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, पिछला हफ्ता हो, उससे पिछला हफ्ता हो या इस पूरे महीने की अगर बात कर ली जाए तो मुझ समेत बहुत सारा दर्द कराची का रखने वाले एंकर्स और सहाफ़ी साहिबान ने मुसलसल नौहाखानी की है, मरसिया खानी की है कराची की हालत ज़ार पर। और आज जब सूरत हाल मेरे सामने खुलकर आ गई तो बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस शहर का हाल क्या हो चुका है। जनाबे वाला, शहर का हाल क्या है थोड़ा सा बताता चलूं। शहर का यह हाल यह है कि कराची जब बनना शुरू हुआ, कराची में जगह जगह पुल्स बनाए गए, अंडरपासेस बनाए गए, सड़कें बनाई गई, पानी की लाइनें बिछाई गई। तब लाहौर के मेयर ने मुस्तफा कमाल साहब से पूछा था कि आके जरा यह भी बता दो ये शहर तुम बना किस तरह रहे हो। यह पहला दौर था। 8 अक्टूबर 2005 यह वो दौर था जब कराची से ट्रेन चलाई गई थी जलजला मुतासरीन के लिए, और वो ट्रेन कराची में ही भर गई थी। पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर वाले को उसमें एक आटे का बोरा डालने तक की जगह नहीं मिली। और तब एक मरहूम सहाफी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, गरी के रहमत करे, उन्होंने ये बात कही थी कि जी कराची वालों ने कमाल कर दिया 8 अक्टूबर के जलजले के अंदर। और आज सूरत हाल क्या है कि मुस्तफा कमाल साहब को बुलाने वाले आज कराची आकर कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखेंगे। गवर्नर क्या सिंध के अंदर मौजूद नहीं है कि गवर्नर पंजाब साहब को आकर जो है वो कराची वालों की खैर ख्वाही करनी पड़ी, कराची वालों से यकजहती का इजहार करना पड़ा, कराची वालों के सामने आके बोलना पड़ा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। और इस कराची ने 8 अक्टूबर के जलजले में पूरा पाकिस्तान में जितना राशन बांटा, उस शहर में आके गवर्नर पंजाब साहब ने राशन बांटा है। उफ, यह कराची की किस्मत है। जितने लोग कराची के खैर ख्वाही का दावा करते हैं ना, जरा थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पानी में डूब मरने का मकाम है आपके लिए। यह कराची की हालत कर दी है कि आज सूरत हाल यह है कि अब कराची पर लोग रहम खाया करेंगे, कराची पे लोग मातम किया करेंगे, कराची में लोग जलजला मुतासरीन, कराची में लोग सैलाब मुतासरीन, कराची में लोग बारिश से मुतासरा इलाकों के अंदर आकर राशन बैग्स बांटा करेंगे। सुभान अल्लाह, कराची को कहां से कहां पहुंचा दिया है माशाअल्लाह। अब कुछ ज्यादा बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कराची वालों का दुख दर्द ज्यादा है। इस शहर में पैदा हुआ हूं और इसी शहर की मिट्टी में दफन हो जाना है तो दुख दर्द ज्यादा ही होगा। कुछ लोगों को मैसेज पहुंच चुका होगा। अब कुछ बात करते हैं हुकूमती रेट के हवाले से। बहुत शोर शराबा कर लिया, पहले ही चंक में जज्बाती हो गया। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। कैसा लगता है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो अफसर ने के इलेक्ट्रिक से पैसे जमा करने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक की है। और जितने लोग विफाकी हुकूमत में राग गिला कर रहे हैं ना कि जनाबे वाला हम सब कुछ करेंगे, कराची में बेहतरी आएगी, सिंध में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, उनके लिए आज के ये जज के रिमार्क्स ही काफी हैं। पढ़ के सुना देता हूं वरना लोग बोलेंगे मनगढ़ंत बात है। मामलात हुकूमती समझ से बाहर हैं, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है। अगर के इलेक्ट्रिक पर विफाक की रेट नहीं तो मतलब पूरे मुल्क में हुकूमत की रेट नहीं है। मुझ नाचीज, कमअकल और बदतमीज इंसान ने ये रिमार्क्स नहीं दिए। ये रिमार्क्स अदालत आलिया के सबसे बड़े जज यानी मुंसिफ आला की जानिब से ये रिमार्क्स हुकूमत के लिए दिए गए। अब बारी आती है सिंध हुकूमत की। वजीर आला मुराद अली शाह साहब, खुदा के वास्ते ये अवाम के जख्मों पर ये जो नमक पाशी कर रहे हैं ना हेलीकॉप्टर में बैठ के, ये बंद कर दीजिए। ये हेलीकॉप्टर का पैसा, ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के जो अखराजात हैं, ये पायलट के जो पैसे हैं, इसके अंदर जो फ्यूल डल रहा है इसके जो पैसे हैं, ये कोई याजूज माजूज आपकी गुल्लकों में डाल के नहीं जा रहे हैं। ये मेरे टैक्स का पैसा है जो आप इस तरह हवा में उड़ा रहे हैं। यह आपके टैक्स का पैसा है जो इस तरह हवाओं में हुक्मरानों की जानिब से उड़ाया जा रहा है। कब तक रोएं, कब तक मरसिया ख्वानी करें? कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा।
वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा बाद कराची आ रहे हैं, खुद जायजा लेंगे। जनाबे वाला मीडिया झूठी खबरें नहीं दे रहा, मीडिया ने ये फुटेजेस अपने घर में नहीं बनाई, मीडिया ने पानी खड़ा करके उसके ऊपर लोगों को नहीं उतारा है। जनाबे वाला जितनी खबरें, जितनी न्यूज, जितनी वीडियोस मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इमरान खान साहब उनका जायजा ले लें, आपको कराची की सूरत हाल का पता चल जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रजाक बाजवा साहब ने, बहुत शुक्रिया रजाक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार राव इमरान सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को कराची आना पड़ा। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ के लोग पंजाब जाया करते थे, वहां जाके लोगों की खैर ख्वाही किया करते थे, खाना तकसीम किया करते थे। किस नहज पे पहुंचा दिया सूबे को, किस नहज पे पहुंचा दिया कराची को? बिस्मिल्लाह। शुक्रिया मोहम्मद भाई, आपने बुलाया। देखिए मोहम्मद भाई, बात यह है कि किस नहज पे नहीं पहुंचाया, ये इस चीज़ को इस तरह से हम देखते हैं कि वफाक जो है वो मजाक उड़ा रहा है, और वो मजाक इस तरह से उड़ा रहा है। क्या इस शहर कराची में वज़ीर आज़म साहब भी यहाँ से जीते हैं, गवर्नर भी यहाँ पर हैं, और तकरीबन MNAs MPAs के एक बहुत बड़ी तादाद PTI की मौजूद है। तो जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर जो है कोई उन्होंने किरदार अदा नहीं किया, और पंजाब से एक दूसरे सूबे के गवर्नर जो हैं वो यहाँ पे आकर राशन तकसीम कर रहे हैं। तो मैं इसको कम से कम काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि इसलिए कि फिर यहाँ के गवर्नर क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। अब बात आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना काम कर रही है। टोटल बारिश के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और तमाम जो उनके अहदेदारान वो भी रोडों पर अपना काम कर रहे थे, और कोई भी शख्स PTI वाले या दूसरी जमात का कोई भी शख्स जो है वो बारिश में रोडों पर नहीं था। अब क्योंकि बारिश वो इतनी ज़्यादा हुई है कि जो कि बहुत ज़्यादा हुई है, और उसमें ज़ाहिर है पानी भरेगा, लोगों के घरों में पानी रुक गया और ओवरफ्लो हो गया, तो अब काफ़ी हद तक साफ़ हो रहा है। और वज़ीर आला साहब ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए वज़ीर बल्दियात साहब ने भी कहा है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करेंगे और वफाक जो है वो हमारी मदद करे, जिस पर वफाक ने क्लियर मना किया कि जी हम कोई मदद नहीं कर सकते। कंटोनमेंट ने भी मना किया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। तो बात यह है कि बिल्कुल मदद के पीछे कोई हकाइक भी मौजूद होंगे ना, कोई वजूहात मौजूद होंगी। शिबली फराज साहब 10 अरब डॉलर का हिसाब मांग रहे हैं, दे दें, जान छुड़ाएं। 162 अरब रुपए का राग क्यों ला अपने सर, उससे तो आपका लेना देना भी नहीं था। देखिए मेरी बात नहीं, शहर की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ऐलान किया था वज़ीर आज़म साहब ने, और 2 साल गुजर गए, महज एक गुफ्तगू है, आया कुछ भी नहीं है, दावे हैं, 2 साल से दावे हो रहे हैं। तो जनाबे वाला अमल करें ना। आए आप अमल क्या करें, अमल कहते किसको है सर? अमल की डेफिनेशन मुझे बता दें सिंध हुकूमत की जानिब से। देखिए, आप वज़ीर आज़म हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे में एक इलेक्टेड मुंतखब वज़ीर आला हैं जी। तो जब भी कराची वज़ीर आज़म साहब आए हैं, कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को उन्होंने इत्मीनान भी नहीं लिया, ना मिले हैं, ना उनको बताया गया है कि भाई आज वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, उनका शेड्यूल ये है। तो ये वहाँ से शेड्यूल आना चाहिए वज़ीर आज़म साहब से। वज़ीर आज़म, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से जब मुलाकात होगी और एतमाद का रिश्ता बहाल होगा तो काम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि भाई हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप हमारे साथ, आप कोलेशन करें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप वज़ीर आज़म हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उस तरफ से मतलब अपने जहन से एक जो इख्तलाफी चीज़ें हैं वो निकाल ही नहीं रहे। वो तो एक अवाम से किस चीज का बदला लिया जा रहा है सर? अगर इमरान खान साहब से ये मामलात हैं, ये जो सूरत हाल अभी बारिशों के अंदर थी, अभी भी पानी नहीं उतरा है कराची की बहुत सारी सड़कों पर, अभी भी मौजूद है सर। अगर ये सूरत हाल है सर, ये अवाम से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं।
देखिए, अवाम इंतकाम नहीं, अवाम हमसे बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें रखती है और वो उम्मीदों पे इंशाल्लाह अब भी रखती हैं। उतर रहे हैं। आपको उम्मीद है इस चीज़ की? बिल्कुल काम कर रहे हैं। वैसे मैं खदशा कहूँगा काम करी नहीं, खदशा नहीं है। वो अवाम ने हमें वोट दिया है और वोट के बुनियाद यही है कि हम उनकी खिदमत करें और उनके लिए काम करें। चलें, ठीक है राना साहब, एक चीज, इखलाकियात, सियासी इखलाकियात क्या है सर? वोट दिया आपको अवाम ने, नोट भी दिया आपको अवाम ने, आपने अवाम के लिए क्या किया, इंसाफ किया सर? नहीं, अवाम के वसाइल, अवाम के मसाइल पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है जी। हम कर रहे हैं, हो रहे, बिल्कुल करेंगे। फिर ये सूरत हाल है? नहीं, सूरत हाल बारिश जो है, मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि वो इतनी ज्यादा थी। जी जी। मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत फरसोदा और पुराना है, ये इसलिए इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर सका। आप देखिए पंजाब में भी जो हाल हुआ है बारिश का, आप पूरे 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में। सर क्या हाल हुआ है? वहां वाले यहाँ राशन बांटने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां हाल खराब हुआ है। मैंने अभी एक जुमला कहा ना आपसे कि यही तो एक बात है ना कि गवर्नर वहां के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का गवर्नर क्या कर रहे हैं? चले ठीक है, तो गवर्नर जिस जमात के हैं ना, उस जमात से पूछ लेते हैं। चले रज़ाक बाजवा साहब, जनाबे वाला बताइएगा, हर चीज पंजाब से, हर चीज पंजाब से, मतलब सही मानों में आप गवर्नर भी पंजाब से ही बुलाएंगे राशन के बैग बंटवाने के लिए? बहुत थैंक यू अली भाई। गवर्नर चौधरी सरवर साहब आए, तशरीफ लाए, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और वो पाकिस्तान के हिस्सा यानी सिंध में आए जी जी, और वो एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। यहाँ के जो लोगों ने तकलीफ़ात उठा रहे हैं, जो कंटिन्यू बारिशों से, लॉकडाउन से, उन्होंने अपना हिस्सा डाला है अपनी मोहब्बत का कि पंजाब आपके दुख से अलग नहीं है। सही। और वो वफाक के नुमाइंदे हैं। और गवर्नर साहब का यहाँ कराची आना या सिंध में आना या लोगों में राशन तकसीम करना, मेरा ख़्याल इससे हमें जज्बा खैर सगाली के तौर पे देखना चाहिए। मोहब्बत के एक इजहार है उनका कि ऐसा ना हो कि जब पंजाब पर कोई तकलीफ़ आई ज़लज़ले की सूरत में, कश्मीर में या और, तो कराची साथ खड़ा होता है। तो आज अगर पंजाब ने पहल की है तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इसे एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए, बजाय इसको कि हम इसे किसी तासुब। राना साहब कह रहे हैं कि आप लोग मजाक उड़ाने के लिए लेकर आए चौधरी सरवर साहब को, जख्मों पे नमक पाशी के लिए लेकर आए कि देखो तुम्हारी ये हालत हो गई है, पंजाब से मैं आया हूँ तुम्हें राशन देने। नहीं, ये इनकी अपनी सोच हो सकती है, ऐसा नहीं है। चौधरी सरवर साहब जो आए, ये कराची की आवाम के साथ गुजार साहब आएंगे के लिए आना चाहिए, आना चाहिए नहीं सर, आएंगे और उन्हें आना भी चाहिए, मैं तो गुजारिश करूंगा। अच्छा। और रहा जो पीपल्स पार्टी ने जितना काम किया है कंटिन्यू 13-12 सालों में, तो माशाल्लाह इसके बाद तो यहाँ वैसे किसी को नहीं आना चाहिए था। पेरिस बन चुका था, ये तो बहुत खूबसूरत शहर बना दिया है इन्होंने। इंतकाम लिया है पीपल्स पार्टी ने और मजीद इंतकाम लेगी। जब तक पीपल्स पार्टी एक दिन भी इक़्तिदार में रहेगी, कराची से वो अपना इंतकाम लेगी। आज तक पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम ने वोट नहीं दिया, इन्हें रिजेक्ट किया है। आप भुट्टो साहब 71 से देख लें, एक आधा लियारी वो भी किया, या इधर मलीर या इधर उधर गड्ढा वो भी किया। सही। तो ये इनकी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पीपल्स पार्टी का कराची पर, जो 80% रेवेन्यू देने वाला शहर है। वो तो कहते हैं कि जी हमें क्या देता है, ये तो वफाक को देता है, मुल्क को देता है, हमें क्या देता है। हमेशा इनके ऑपोजिट यहाँ मुखालिफ इत्तेहाद कामयाब हुए, मुखालिफ जमातें यहाँ से जीती। पीपल्स पार्टी को कब इक़्तिदार मिला, कब वोट मिला है कराची से? अच्छा चले, गवर्नर सिंध साहब का एक स्टेटमेंट बावजू होकर आपके सामने पढ़ रहा हूँ सर, कि 1 घंटे की बारिश में पूरा कराची डूब जाता है, सिंध हुकूमत को जब पैसा मिल रहा है तो फिर काम करना वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। आप जो सिंध को बजट मिल रहा है जी जी, जो वो सारे का सारा खा जाते मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल चले ठीक है, क्या सुबह बगैर बजट से चल रहा है? एनएफसी अवार्ड के तहत सर एनएफसी पे ही तो रोना है। वो कह रहे हैं पिछले साल 162 अरब रुपए आपने काटे, इस साल 200 अरब रुपए काट लिए। ये ऐसा लगता है स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है, इतने 100 अरब उतने 1000 अरब। गवर्नमेंट को पूरी दुनिया का बजट दे दें, इनका पेट नहीं है भरने वाला। इनके ऑन मनी जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंट है वो भरते ही नहीं है, इनका पेट भरता ही नहीं है। अब तो इन्हें चाहिए बस कर दें, अल्लाह को माने। अब तो देखें इनके लीडरों की भी हालत ऐसी है कि आज है और कल नहीं है। अब तो बस करें यार, इस शहर को कुछ खर्च कर दें। चले ठीक है, राव इमरान सुलेमान साहब, जनाबे वाला बताइएगा, किसका इंतकाम, किसका स्टेक और किससे उम्मीदें अब भी आवाम को हैं? अल्लाह से उम्मीद है। बेशक कराची की जो आवाम है सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद रख सकती है। सही।
वरना इन 12 सालों में जो इन्होंने मोहनजोदाड़ो का नक्शा बना के रख दिया कराची शहर को, अगर हम बात करें जो अंदरून सिंध की, मेरा ख्याल से कोई 19-20 का फ़र्क रह गया होगा इस वक्त शहर कायद का। 7वां बड़ा खूबसूरत शहर दुनिया का, क्या हालत, 60% ख़जाने का पेट भरता है। आज ये इसकी हालत ज़ाहिर है कि जो यहाँ पर लोग बांटा करते थे आज वो भिखारियों के लाइन में लगे हुए हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है कि गवर्नर साहब आए हैं, लेकिन आपको पता ही कब आते हैं ये लोग एक दूसरे से, ये सानेहात में आते हैं, मैयतों के बाद चेलम के दौरान आते हैं और फातिहा खानी करके जाते हैं, मतलब के नोहा खानी के लिए आए हैं ये लोग। और हकीकत तो यह है कि वज़ीर आला सिंध को इस तमाम मामलात के बाद, तबाही के बाद इस्तीफ़ा देकर आवाम की जान छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है शहर कायद का। और दूसरी बात यह है, वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, आने के बाद उनको तो एतमाद ही नहीं है। जिस 162 अरब रुपए की ये बात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब को एतमाद नहीं है, कराची की आवाम को एतमाद नहीं है, फिर किस एतमाद के ऊपर ये हुकूमत चल रही है? स्टेटमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास कि हालात का जायजा खुद लूंगा। मतलब क्या उनको फैसल वाडा पे एतमाद नहीं है, अली ज़हरी साहब पे एतमाद नहीं है, या गवर्नर साहब पे भी एतमाद नहीं है कि वो कह रहे हैं मैं खुद आगे देखूंगा फिर यकीन करूंगा कि सूरत हाल है? सर आपको नज़र आ रहा है, इनको नज़र आ रहा, सबको आ रहा, तो उनको स्पेशली कोई फ़ोन करना पड़ता, कोई ख़त लिखना पड़ता है, सब कुछ उनको क्या हालात का जायज़ा लेना है। पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, पूरी दुनिया देखने के लिए आ रही है तमाशा कि वज़ीर आज़म आके जायज़ा लेंगे जब सब कुछ हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म साहब को सब पता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हमने उनको पैसे दिए तो ये खा जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल एतमाद की अगर सिंध हुकूमत को पैसा दिया तो ये लोग खा जाएंगे। वो 162 अरब अब करना क्या चाहते हैं कि जो एक कराची के लिए जो इनका प्लान है, उस प्लान के अंदर वो अभी तो वाजिया नहीं है, वो वज़ीर आज़म साहब के जो अंदर आइडियाज़ चल रहे हैं वो आके इधर शेयर करेंगे कि मैं कराची के लिए क्या करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो अपने वफाक का जो नुमाइंदा है गवर्नर, उसको शामिल कर देंगे, कोई ऐसी कमेटी बना देंगे कि मेरी निगरानी में ये पैसा खर्च हो, मैं खड़े होकर देखूँ कि बच्चे चीज़ लेने गए हैं, बीच में गड़बड़ तो नहीं की। अच्छा सही, ठीक है, कोई डंडी तो नहीं मारी सामान लेने में। तो बस ये है वज़ीर आज़म साहब को। और इस दौरान जो शहर की हालत है वो मैयत काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसकी तदफीन बड़ी ज़रूरी है। ये हालत है इस शहर की। चले ठीक है, राना गुलजार ताज साहब जनाबे वाला, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा सर। सईद गनी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर विफाक माली मावनत करता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन हम विफाक को मदाखलत की इजाजत नहीं देते। तो सर इसको मैं किस जुमरे में लूं? मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी राय है, जी, अगर वफाक जो पैसे हैं जो 2 साल से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, दिए नहीं भाई, अगर वो उनको मिसाल के तौर पे एतमाद नहीं है तो वो एक ऐसी कमेटी बनाएं जो पीपल्स पार्टी के लोग भी हों, अपने लोग भी, तो वो पैसे जो हैं ताकि उसके लोग तो देखेंगे ना कि ख़राब हो रहे हैं या गलत है, गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, मिस यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लोग तो होंगे। तो उनको तो अपने लोगों पर भी एतमाद नहीं है तो पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें। अब बात सईद गनी साहब का जो आपने कहा, बिल्कुल ऐसी हरगिज़ बात नहीं है कि जी वह मुदाखलत। देखें जो अच्छे काम हैं जी वफाक उसको माने, कोई भी हो। अब वफाक तो सिरे से एक जुमला कहते हैं कि जी हुआ ही कुछ नहीं, सब गलत है। राना साहब को एक अच्छा काम बता दें। देखिए जनाब मेरी बात सुनो, कोई एक गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। देखिए सब कुछ गलत है तो आप 2 साल में बताइए, चले जी 12 साल से तो सारे काम गलत हुए, 2 साल में क्या हुआ? झूठ बोलने क्या? चलो मेरा ख्याल है आप दोनों से पूछें, एक अच्छा काम ये बता दें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। राना साहब अपना जवाब मुकम्मल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूछ लेते हैं आया कि कितने सवालात बचते हैं, कितने काम किए, कितने काम पेंडिंग पे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना गुलजार ताज साहब जनाबे वाला, बताइएगा अपना जवाब जरा मुकम्मल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी मैं बता रहा था कि रज़ाक बाजवा साहब ने अभी एक बात की कि जी पीपल्स पार्टी को कराची ने वोट नहीं दिया। एक बात तो मैं इनका ही जवाब दे दूं, रज़ाक बाजवा साहब, बात यह है कि जब भी हमें पीपल्स पार्टी को कराची वालों ने वोट दिया है या नहीं दिया है, हमने कराची के लोगों की खिदमत की है। और मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, सर खिदमत की है कि मालिश की है? अभी मुझे बात करते हैं, बात तो अच्छा ठीक है। तो बात यह है कि शहर के अंदर अब्बासी हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, औरंगी टाउन में कतर हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। इस शहर कराची की बात कर रहा हूँ। तमाम जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। आप कहते हैं कि जी वोट, देखिए ये अवाम है जिसको पसंद करे, लेकिन काम बिला लेकिन तफरीक सर अवाम ये भी तो देखेंगे ना राना साहब के 12 साल जिस पार्टी ने हुकूमत की हो एक सूबे के ऊपर, उसका रहनुमा बैठ के मुझे यहाँ फिंगर टिप्स पे गिनवा रहा है कि जी हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये मैं अब तो बता रहा हूँ भाई, ये क्या हॉस्पिटल भी बात बता की रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, शहर ये के क्या बात की है सर? जेटी का पुल पाकिस्तान पीपल्स ये पार्टी 35-36 साल इक़्तिदार में बनाए इन्होंने। वो टोटल 3 चीजें गिनवाई हैं बस। नहीं तो सर मैं बता तो रहा हूँ। अब आप अरे चले 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 कंटिन्यू करें, चले मैं लिस्ट बना रहा हूं। देखिए मेरे भाई, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ शहर में जो पुल है, आप तारिक रोड का पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, नेटी जेटी का पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, मैं आपसे सर, 10 रुपए की का चीज पुल 50 पीपल्स रुपए पार्टी में ने बनाई। बनाया। सुनिए, अब सुन तो लेना, अब आप खुद ही मतलब जी जी चले मैं आता हूँ मेरे भाई। जी। कोरंगी का पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, कोरंगी क्रॉसिंग पे आगे पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कायदाबाद पुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बनाया। कराची को जहन्नुम भी पीपल्स पार्टी ने बनाया देखिए, भाई। ऐसी बात नहीं है जनाब। जैसी देखिए, बात देखिए, कर रहे हैं, सही मानो दो में दिन देखिए, की बारिश से तो सारी राव सड़कें, साहब, सारे पुल देखिए राव ऊपर आ गए साहब, टूट के। बारिश अल्लाह की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं है। और इतनी बारिश थी, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह आपको से इल्म हमें नहीं था, एक सबको महीने तौबा, तक इल्म अरे नहीं था, इल्हाम इंतजामात किसी नहीं को कर नहीं सकते। होता, खुदाई कुदरत का आप दावा ना लेकिन करें। सर, महकमा अल्लाह मौसमियात ने का- वादा अचानक कर दिया थोड़ी था ना वादा सर। किया, जी। लेकिन क्या इतना नहीं कहा कि खुदा की इतनी कुदरत बारिश का होगी। एक महीने पहले देखिए, बता चुकी बारिश थी मैं आ अल्लाह रही की हूँ। तरफ से, और इतनी ज्यादा बारिश थी कि ये अल्लाह पाक ने रहम किया। अगर बात सुने, अगर समंदर वफाक- से सारी चीजें डूब जाती है, अगर वफाक ये अल्लाह नाले- ताला से हमें तौबा बड़े करनी नाले चाहिए साफ ना कि अल्लाह करवाओ, पाक हम तो पर रहम क्या करे। छोड़ो। वफाक ने 3 नाले साफ किए, वही अभी आप सामने बात कर रहे थे कि सामने साफ कर दिए पर सारा गंद भरा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा आप नहीं देखिए है। ये अब बात ना आप तो- करें। आप तो अच्छा, वफाक चलिए, क्या ठीक कर है, रहा है? एक मिनट, वफाक 2 साल से एक झूठ मिनट, बोल राना रहा साहब, चले है, ठीक हर है, चीज माजी पे हो गया झूठ बोल रहा है ना, मेरे रात भाई। गई बात गई, आगे का बता दे सर के 7वां स्पेल जो आने वाला है वो सबसे मजबूत तरीन होगा। अब संभालिए इसके साथ भाई, क्या है सर? अब बताएं। देखिए मेरे भाई, 7वां स्पेल भी इंशाल्लाह, पहली बात तो गुजर ये ही है कि जाएगा, अल्लाह ने गरीब चाहा जी। ये बारिश आएगी नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने जा रही है। अच्छा। इसके वाजे अहकाम दे दिए गए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और आप देखेंगे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। हम वफाक से बार बार गुजारिश कर रहे हैं। पॉलिसी क्या है जनाब सर? वाला, पॉलिसी क्या है? प्लान देखिए प्लान कोई जो है, कमेटी? जाहिर सी बात है, पूरी सर्वे किसी हो एक रहा है। अफसर को तैनात किया अभी तक? सोचा है सर, अभी सोचा सर्वे है। हो रहा है जी। सर, तमाम मैंने सोचा है इंजीनियर्स को अभी। कह दिया गया है, अच्छा। वज़ीर बल्दियात साहब ने, नासिरुद्दीन शाह साहब ने, तमाम इंजीनियर्स को कह दिया गया है कि आप सर्वे करें जहां जहां पर भी ये खराबी कोताही है, ताकि उसको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया जा सके, ताकि आइंदा ये चीजें ना हो सके। बारिशें रुकेंगी तो उस पर अमल दरामद होगा अच्छा ना। चले ठीक है, चलिए, नासिर 12 शाह साहब का साल स्टेटमेंट, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर 1973 से जो शहर की पार्टी तरक्की के इक़्तिदार लिए में है। काम करेगा। सर इसका मतलब है सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया शहर की तरक्की के लिए? एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, या एडमिनिस्ट्रेटर की भी वही हालत कर देंगे, वो आगे बोलेगा इख्तियारात ही नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो उसको भी ऑन बोर्ड रखेंगे ना। पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया? पहले एडमिनिस्ट्रेटर 4 साल तक, ये मतलब मेयर साहब जो जी। हैं, फरमा रहे थे कि जनाबे वाला हमें जो है इख्तियारात नहीं है। अच्छा। ठीक है जी, आपके पास इख्तियारात नहीं जी। है। उनका 26 अरब रुपए का सालाना बजट, 4 बजट उनके थे, वो कहां गए? 50 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए उनको, जिसका वो डिनाई करते हैं। 4 ठीक है? साल से तो मैं एक डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट लाके दिखा दें कि आप लोगों ने फंड जारी मैं किए। गुजारिश कर रहा हूं जी। अब मुझे बताइए, वो कहते हैं जी सब नहीं मिला। आप बताएं, 10 गाड़ी मेयर साहब अपने यूज में रखे हैं, और तमाम अफसरान शाही शाहाना जिंदगी गुजार कर और आखिर में खड़े होकर कहने लगे कि जी हमें फंड नहीं मिला। हम, और रो कर उन्होंने जो है वो खत जो है वो फेंक के मारे। मैं वफाक को भी खत लिख रहा हूं, सूबे को भी खत लिख रहा हूं। तो जनाबे वाला, जब ये मुश्किलात थी तो आपने ये 26 अरब के, यानी कि 104, यानी कि 1 खरब 4 अरब रुपए क्यों जाया किए कौम के? वो कहां गए? उनका हिसाब आप दे देना जनाब। आज क्यों रो रहे हैं आप? मैं तो भाई कहता हूं जो नेब को कौम के गिरफ्तार पैसे, करना चाहिए। मैं ये बस कहता ये हूं कराची के नाम अकाउंटेबिलिटी, पे अरबों चाहे रुपए का पीपुल्स सालाना पार्टी बजट हो, निकलता है, तो MQM उसका भी हो, कोई हिसाब मांगे। जमात इस्लामी, कोई जमात हो, मैं कहता हूं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारी रियासत तरक्की नहीं करेगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चले ठीक है। पीपुल्स पार्टी का इन किसी भी करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चले फिर ये ठीक बात है, आपसे रज़ाक कहता हूं बाजवा साहब, जनाबे वाला बताइएगा अगर सर। पीपल्स पार्टी- एक मिनट सर, या तो गवर्नर साहब, करप्शन आपने किया या फिर मैंने किया? चले ठीक है, गवर्नर साहब इन्होंने नहीं किया। हमेशा जो है वो सही राव मानों में साहब, निकल के करप्शन आते हैं का सर। मकसद ये वो होता कहते हैं है कि जी 1 हफ्ता गुजार ले अवाम, उसके बाद हालात सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 1 हफ्ते बाद अवाम को आदत हो जाएगी, मसाइल तो वैसे ही है सर। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, 1 हफ्ते बाद मामला दुरुस्त कैसे हो जाएंगे अगर जब तक उन हालात गवर्नर साहब से पूछे ना सर, मैं कैसे नहीं, बताऊं? गवर्नर साहब ने इस तरह नहीं कहा होगा कि जी। भाई 1 हफ्ते में कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। ये तो
12 साल से हालात बेहतर नहीं हुए और 30 साल MKM का इक़्तिदार है, हालात बेहतर नहीं हुए, तो ये एक हफ्ते में हाँ अब एक नई उम्मीद जागी है प्राइम मिनिस्टर के आने से और फेडरल गवर्नमेंट के कूदने से, जनरल अफजल साहब के यहाँ पहुँचने पर, और अब सारी मशीनरी, आज जनरल बाजवा साहब भी तशरीफ ले आए हैं कराची। मेरा ख्याल है कि सारे बड़े अब कराची को फोकस करके बैठ गए और अहम फैसले होने जा रहे हैं कराची में। लेकिन रज़ाक बाजवा साहब, आपको नहीं लगता सर कि ये कहीं ना कहीं हुकूमती फेलियर है सर, कि नाले साफ करने के लिए भी आपको बॉर्डर से लोगों को तो बुलाना सर है ना फेलियर, पीपल्स पार्टी का फेलियर है, इसमें वफाक क्या करे? सर वफाक के पास कुछ नहीं है नहीं, इख्तियार। वफाक इतनी नाले बेख्तियार साफ जमात करे। है आप लोगों की सर। नहीं, वफाक लोगों को राशन पहुंचाए, वफाक नाले साफ करवाए जी। वफाक, यार वफाक का ये काम है। अरे भाई किसने तो कहा भाई उनको देखिए, राशन NDMA पहुंचाएं? और वो तो PDMA खुद को राशन आपने लेकर भेजा आ ना गए। सर। उनको किसने कहा राशन लेकर आए? सर, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने भेजा, वसीला खाली आप लोग बन गए थे। अली भाई 112 अरब रुपए लॉकडाउन में पर खानदार 12,000 ना बांटे जाते तो मुझे बताओ इन वाह जी, गरीबों माशाल्लाह, का सिंध में माशाल्लाह। क्या होता? जी जी, उसके कितने बाद अच्छे क्या हुआ? बांटे गए, उसके बाद माशाल्लाह मुबारकबाद लॉकडाउन पेश कितने अरसे करते रहा? हैं। हमारे जो लॉकडाउन, करोड़पति थे उनको भी 12,000 दे दिया। लॉकडाउन कितने अरसे रहा? अब मेरा ख्याल है कि 6 माह तो रहा है। 6 माह 12,000 रुपए में काम काफी चल गया। असर, काफी माशाल्लाह काफी माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अज़र। तीन किस्तें हैं, अच्छा। 12-12 हजार की पर खानदान। वो तो एक ही मिली, अब तो चले दोबारा 6 कोई महीने किस्त नहीं लॉकडाउन, चले ठीक है, तीनों मिला लेना 36,000 रुपए काफी है। अब देखिए ना, जो कुछ हमने तो कुछ किया ना, अब जी। जो सर सूबाई कहने को गवर्नमेंट तो ने- सर उन्होंने भी नहीं, कुछ क्या किया, उन्होंने तो- कहा 1 अरब 40 करोड़ का राशन बांट दिया हमने। नहीं, नहीं। कहाँ बांट दिया? उन्होंने ये बात की है सर, सिंध में, सिंध हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जवाब जमा कराया है इस बात का। बस अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अच्छा। अरे अल्लाह हमें तो हिदायत दे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे जो 2 साल से झूठ बोल रहे सर, ये तो एक हैं। दूसरे की आप कौम नफरत को के कुछ लिए आए कर भी हुए दे रहे हैं, आप कौम को जो है झूठ बोल रहे हैं मुसलसल। भाई अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप तो यू ट्रेन का नाम लेते हैं झूठ अच्छा, बोल कर चले भाई। चले एक बात बता दें ये सुकड़ते अब 4 जिलों पर आ गए। चले ठीक है, पीपल्स पार्टी की नजर सर मैं भी उतारता हूं और बहुत सारे लोग उतारते हैं। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो आप लोगों के हवाले से हैं, दुरुस्त हैं? देखिए जी, चीफ जस्टिस झूठ साहब- बोल रहे हैं चीफ नहीं, जस्टिस नहीं, साहब, चीफ इनके लिए जस्टिस बेचारों के लिए साहब क्योंकि नेक है। बिल्कुल दुरुस्त है। ये उनको जी। भी नहीं मानेंगे। तो सर नाअहली साबित हो गई ना आपकी सर, ये आप लोगों की नाकामी साबित हो गई इसके अंदर, अगर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स नहीं है तो। चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया है जी। कि के इलेक्ट्रिक बेलुगाम घोड़े पर आखिर क्यों लगाम नहीं है, जी जी बिल्कुल इस पे हम सब एग्री हैं। चले ठीक है, PTI के आपने सर MPs, नहीं नहीं सर, MNS आपने ने तो खाली जो है ना मुजाहरा किया सफेद है। जगह जो थी अपनी ना उसकी हुकूमत के निशान नहीं खिलाफ कर भी दी, मुजाहरा कर काली दिया जगह की है। निशान नहीं मैं कर देता हूं। तो ये सर, अपनी मुल्क की प्राइवेट इदारा है। मुल्क की तो सर, आपके मईशत अंदर- तबाही के दहाने पर आ गई है, मामलात हुकूमती समझ से बाहर है। ये काला रुख था जो मैंने दिखाया सर, नहीं दुरुस्त है? देखिए जी, चीफ जस्टिस साहब गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल इनकी नजर में। उनका तज्जिया कर रहे बिल्कुल होंगे इनकी दुरुस्त हो नजर में। सकता सर है। तज्जिया नहीं, रिमार्क से अदालत दी। इनकी नजर में, इनकी नजर में वो झूठ बोल रहे होंगे चीफ जस्टिस साहब, जो फरमा क्योंकि रहे ये हैं, बिल्कुल एक सादिकुल अमीन है। ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा तो सर आप लोगों की फिर इसमें नहीं, हम लोग क्या करें, वफाक जो है वो सुधारने की कोशिश तो सर कर रहे इस हैं। वक्त आप मुझे मेयर कराची लग रहे हैं इस वक्त, ये भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेयर कराची नहीं, वफाक देखें, इस कराची को बचाने के लिए, सिंध की मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और सारी मशीनरी तो आ रही है। अच्छा अब के इलेक्ट्रिक को हमारे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में तो प्राइवेट नहीं किया ना, जी, ये तो जी। मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करना आपके इख्तियार में। देखिए- एक फोन पे मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं एक फोन कर दे प्राइम मिनिस्टर साहब, के इलेक्ट्रिक का मसला रिजॉल्व हो जाए। मुस्तफा कमाल साहब की तो क्या मिसालें हैं जी, वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो मुआहदे हैं सर वो मेयर रहे हैं 4 साल इस शहर के, उनको पता है कि लेकिन किसके सर वो फोन से मायदे मसला हल हो सकता वो मायदे आरिफ नकवी साहब से हैं, आवाम से नहीं है। कौंसल के भी चांस नहीं है। है। अच्छा चले ठीक है, खैर उन पर तनकीद बनती है, चले ठीक है। राहुल इमरान सुलेमान साहब क्या कह रहे हैं सर, किसके चांसेस अब नहीं है काउंसलर के? किस चीज के चांसेस? जो इस वक्त मामलात कराची के चल रहे हैं, कौन सी जमात आगे आएगी और कौन सी जमात के काउंसलर बनने की भी चांस नहीं है? देखिए जी, MQM का तो बंदा अभी घर गया रोते हुए। पीपल्स पार्टी का हाल आपके सामने है। जी जी 3 चीजें इन्होंने गिनवाई है अभी तक और 12 साल से बहुए हुए यहाँ पर। देखिए कुछ अगर बहुत सी एतमाद चीजें है, राव साहब, आप 3 पकड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप चलो ठीक है, गिनवाना नहीं चाहिए सर, गिनवाना नहीं चाहिए। गिनवाना नहीं, आप लिख लेते ना, नहीं, हम आपको लिखा ही लिखे, नहीं। आपको गिनवाना अब नहीं आप चाहिए। 3 कह रहे हैं तो 3 कहिए, आपको मना नहीं है, देखिए, आप अपनी राय है, आप तहरीक दीजिए। इंसाफ जी जी इस वक्त वफाक में तो हुकूमत में, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन में कुछ एतमाद का वोट है अभी बाकी आवाम के दिलों में। कोई भी सियासी जमात बना ले, यकीन जानिए कि इस वक्त फौरी तौर पर उठेगी। इन तीनों पे तो किसी को खास तौर पे एतमाद नहीं है, लेकिन अगर नहीं कोई आता तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त, माजरत के साथ आप मुस्कुराए, दिल तो मेरा भी धड़क रहा है कि ना कहूँ, अच्छा। दिल तो हकीकत तो क्या कहना है। करें, जी जी क्या करें कि सर? मतलब ऑप्शन अभी भी अगर कोई जमात हाँ, नहीं उठती नहीं है है तो तो फिर कुछ कराची किया जा वालों के पास सकता है। तहरीक इंसाफ का ऑप्शन। इंशाल्लाह। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरते क्या ना करते। अच्छा
मतलब ऑप्शन सिर्फ Option तहरीक नहीं। इंसाफ है, कोई मतलब इसमें आगे पीछे नहीं देखिए, कर सकते। राव साहब भी होंगे ना उसमें, राव साहब भी तो होंगे मजबूरी उसमें है सर, तहरीक इंसाफ मजबूरी है। में। मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जी जी, 2 साल से बड़ी कारकर्दगी है, मजबूरी है, क्योंकि चले, बड़ी राणा साहब कारकर्दगी है। आप लोगों का पत्ता साफ होने वाला है सर, क्योंकि अगर कोई सियासी जमात अभी मंजर आम पर नहीं आती तो आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए जनाब, हम तो आवाम पर एतमाद करने वाले लोग हैं। जी जी, राव साहब का अपना तजिया है, राव साहब कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी है, जी जी। कारकुनों ने कुर्बानी दी है। सही। पाकिस्तान को यूनिट पावर, एटमी कुव्वत, मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सारी ने बातें दी है। मरीम नवाज ने भी अपने लिए पाकिस्तान कही हैं। नहीं, ये रिकॉर्ड पर है, छोड़िए। अब ये बता दें एटमी कुव्वत कौन था, क्या हुआ, कैसे शहीद किसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। आप चैलेंज करता हूं मरियम नवाज, और आप बात जो कर रहे हैं आपकी स्टडी गलत है जनाबे वाला। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक शिकस्त खुदा पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा किया, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कारनामा है। बिल्कुल आप सिंध क्या की बात तरह। करते हैं? अब छोड़ नहीं, दीजिए, नहीं, सिंध की सर, बात कहाँ- नहीं है, कहाँ बात एडमिट पाकिस्तान की ताकत पे बात चलेगा है सर, ना। बहुत छोटा सा पाकिस्तान कंटेंट है पीपुल्स मेरा। पार्टी ने सीधे जी, एक बात ये है, ये अवाम है। जब अवाम मंशूर में 7वां जिला भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में 7वां जिला आ गया सर। जी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का रिश्ता अवाम के साथ है। जब अवाम रिफ्यूज करेगी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तस्लीम करेगी। तहरीक इंसाफ ने लोगों से पहले दिन से लेकर आज तक झूठ बोल रहे हैं जनाब, पंजाब से आज तक झूठ बोल रहे हैं। और आप मुझे बताएं, किसी एक शिक के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ ने काम किया है तो वो शिक बताइए कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर काम किया है। अला भाई झूठ है, दूसरी बात ठीक है, आप कहते हैं सुकड़ गई बात, ये अवाम है। अवाम जो है ये अवाम है, अवाम का जो राय होती है उसका एहतराम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करती है, जमहूरियत पर यकीन रखती है। आप डिक्टेटर के लोग हो, आप जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, आप एम्पायर की उंगली के इशारे वाले लोग हो। तो आप अगर एम्पायर की उंगली के इशारा रखते हैं, देखिए जनाब, अरे हम एक इजला में हैं, अवाम के वोट का एहतराम करते हैं, हम अवाम के वोट की तस्दील नहीं होने देंगे। हम एम्पायर की उंगली पे इशारा रखने वाले लोग नहीं है। एक मिनट सर, मर्दमशुमारी हुई, ठीक है, आप लोगों की जानिब से महज थोड़ी सी तनकीद की गई, एमकेएम ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। 7वां जिला बनाने की नौबत क्या पेश आई थी सर, जब आपसे 6 जिले ही नहीं एक एमएनए 2 एमपी की सीटें निकालना नहीं, ये मेरे देखिए सुनिए मेरी बात, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। कराची बहुत बड़ा है जी जी, और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है मेयर की वो तैयारी बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा। उसको 2 हिस्सों में तकसीम इसलिए किया जा रहा था कि वहां पे जो मिसाल के तौर पे ये आपका सर ये बाउंसर आपकी गिल्ली ले गई, नहीं, लेकिन नहीं, बात ये सुनिएगा, बाउंसर नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 2 जमातों का स्टेक मौजूद है, मानेंगे इस बात को, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। सिर्फ उसी हिस्से को जिला क्यों बनाया गया सर, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं? हो रहा है ना, मसावी तकसीम किया मसावी गया है। तकसीम है सर। जी बिल्कुल मसावी। आबादी को तो उठाकर किसी को दूसरे इलाके में नहीं बसा सकते। जी, जी। जी आप चले वहां घर ले, हम वो डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं अच्छा। है जनाब। हार्बर साइड और बल्दिया टाउन, केमाड़ी टाउन, ये 4 सब डिवीजनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। अच्छा। और औरंगी टाउन, साइड अपना मंगापीर, इसको एक जिला जमहूरियत बनाया की जा रहा अलामत है जनाब। ना सर, आप लोग जमहूरियत की अलामत है। अगर आपने कराची के अंदर एक नया जिला बनाना था, स्टेक होल्डर से मशावरत तो करते, नहीं, किसी से आपने मशवरा किसी से नहीं कोई किया मशवरा नहीं देखिए, किया। मशावरत पूछना सबसे तक गवारा नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मशावरत बिल्कुल होती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किससे हुई सर? मैं जमातों का नाम ले लेता हूं ना, एमकेएम से हुई है मशावरत, बिल्कुल। पीटीआई से हुई है, बिल्कुल नहीं, टीएसपी से हुई बिल्कुल है, नहीं। किसी से नहीं हुई सर, बिलावल सब शोर हाउस में मचा रहे हैं। आपस में मुशावरत हुई है जी, मैं आपसे ये बिलावल सब हाउस के लोग- अंदर आपस में मुशावरत मैं होगी और काम हो गया। गुजारिश ये कर रहा हूँ, सब लोगों से मशावरत होती है जी जी, लेकिन बदकिस्मती है कि ये मशावरत करते बाहर जाकर अपनी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दे। सर इस पे आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करते ना, काबीना ने कैसे फैसला दे दिया कि जी जिला बन जाएगा, आप इस पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेते, बिल लेकर आते हैं कराची की स्टॉक होल्डर सारी जमातों को बुलाते हैं। भाई जी। सबको एतमाद में लिए बगैर तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को किसको काम ही नहीं एतमाद में कर सर किसको लिया, सब शोर मचा रहे हैं। भाई शोर, मैंने आपसे कहा सब कह रहे हैं, शोर मैं बताया ही मचाना। नहीं। भाई ये तो कहेंगे बताया ये नहीं। बदनीयती बारिशों नहीं, नजर नहीं, नहीं, देखिए, डिस्ट्रिक्ट देखिए, ने नहीं, बनाया नहीं। है। जनाब कोई बदनीयती नहीं है। देखिए मैं फिर आपसे गुजारिश तो ये करता फैसला चलूं, पार्लियामेंट ने आवाम- क्यों नहीं किया, देखिए, अगर कोई बदनीयती नहीं है भाई, सर? असेंबली में किए ना, असेंबली में सर बिल पेश होता, वहां से अप्रूव होता, असेंबली उसके से- बाद आप जिला डिक्लेयर कर देना सर। मंजूर कराया ना। काबीना ने कैसे डिक्लेयर कर सर दिया? असेंबली से मंजूर सर करा। असेंबली से अगर असेंबली मंजूर से होता तो काबीना से ऑपोजिशन हुआ। वहीं पे रोकती। समझे ना, काबीना से हुआ। ऑपोजिशन सर, मेरी बात सुने। काबीना से हुआ है सर, बिल पेश नहीं हुआ असेंबली के अंदर। सर बात सुने जी जी लियारी से शकूर शाह ने उठा के फेंका जी। माजरत के साथ चेयरमैन साहब को उनके, अच्छा, तो यहाँ से भी वोट नहीं मिलना चाहिए, तो 8 जिले और बना ले यहाँ पर।
अच्छा जो हालत आवाम के कड़ाके इन्होंने निकाल दिए है ना, जी, जी। इस बार तो कुछ भी नहीं मिलना। राणा साहब चले जी, आपकी ख्वाहिश अगर ये है तो ये आपकी जाती मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी दुआ भी है। आपकी जाती ख्वाहिश है ना। इन लोगों ने तो आवाम का मैं हाल आपसे किया, गुजारिश इसके करता मुताबिक इन लोगों को चलूं, जान देखिए छोड़ मैंने देनी फिर चाहिए। एक बात कही है कि अवाम, फैसला अवाम का होता है। इलेक्शन आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन भी आएंगे, बिल्कुल अवाम से आप भी रुजू करेंगे, हम भी रुजू करेंगे। अवाम जिसके हक में फैसला देगी वो तो आप कबूल करेंगे। आप अपनी जाती ख्वाहिश आप रखें। चलें, ठीक है। आपको रज़ाक नहीं भाई कर रहा इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर वो कह रहे हैं स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद हमने जिला डिक्लेयर नहीं जी, कोई देखें, अब आप माशाल्लाह मीडिया से मुंसलिक एक बहुत बड़े एंकर जी। हैं। आपके इलम में नहीं है, मेरे इलम में नहीं है, तो वो किन से मैं कोई सर मशवरा मेरे नहीं इल्म में तो ये भी नहीं है कि कोई बिल पेश किया गया था सिंध असेंबली कुछ के भी अंदर। नहीं जी। ये इनकी अपनी यहाँ पे जो बादशाह मैं भी सो के उठा था सुबह तो मुझे पता चला था। ये इस डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बढ़ाया है जी, जी। इस पर तमाम कराची की सियासी जमातों को सख्त एतराज है। हमारे MNA डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कोर्ट चले गए, बहुत सारे दूसरी जमातें भी कोर्ट गई हैं। अगर जमातों का एतमाद में लिया भाई जाता आपके MP MNA भी तो आ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, हमारे MP MNA फैसल वाडा उस डिस्ट्रिक्ट ऑपोजिशन में, शहजाद अवान उस डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो वो तो केमाडी सिंह के MP उस डिस्ट्रिक्ट में। पूछा ही नहीं है पीपल्स पार्टी ने किसी को। सर आपने पूछा नहीं ना, मतलब बात यहाँ आ गई। वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ से नहीं पूछा, MKM से नहीं पूछा, देखिए, PSP से नहीं पूछा, ऐसी बस उठा के जिला बना दिया। एक बात बता जी जी, ये उसी तरह जिला बनाया है जिस तरह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया वफाकी हुकूमत ने। जी। नक्शे में नक्शे देखिए, में। कोरंगी जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। बात ये कि इससे पहले भी तो जमातें थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? रज़ाक भाई क्यों कोई तकसीम कमेंट करना नहीं चाहिए सर? देखें जी, ये जब भी पीपल्स पार्टी और हमारा इक़्तिदार में आती है और कराची पे कब्जा करना चाहती है तो ये टेक्निकल एक तरीका इस्तेमाल करते हैं हमेशा। भाई कोरंगी में हमारे लोग जब ही थे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, कराची के डिस्ट्रिक्ट बढ़ाते, अंदरूनी सिंध के डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बढ़ाते? बढ़ाते आज कराची के आपने कराची पर सारे 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं सिंध के। नियति से कब्जा करने के लिए दही इलाकों को ये अपना समझते हैं, लेकिन दही इलाके के लोग भी अब जो कराची के दही भाई इलाके- पूरा सिंध हमारा है, यहाँ पे मलीर है, शहर हो या मलीर है, दही, सब या पाकिस्तान न्यारी पीपल्स है, पार्टी के लोग हैं। तो वहाँ से हम सारे सबको MNA एहतराम PTA करते के। हैं। तो इंशाल्लाह ये जितने भी चोर रास्ते बना दें, कराची की आवाम इनको कुछ नहीं देगी। लोकल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का जनाजा निकलने जा रहा है। देखिए कराची मेरे भाई, पाकिस्तान कराची से कोई पीपल्स हमें पार्टी का वोट- जनाजा निकलने जा रहा है। इंशाल्लाह। सर इनका तो कभी स्टेक ही नहीं रहा ना, नहीं, जनाजा कैसे अभी निकल नहीं, आएगा? तो कह रहे हैं। ये जो अभी अब जो ये सिंध ये तो गवर्नमेंट खुद की ही छतरी कह रहे हैं के कि जी नीचे इनको कभी वोट नहीं मिला, अब कह रहे हैं जनाजा निकलने ये जा जो रहा है। चोर तो ये दरवाजे तो से वाज़ेह डिस्ट्रिक्ट तौर बना रहे हैं, पर यूनियन काउंसिल कौम को की गुमराह हल्का करने की बात कर कुछ रहे नहीं हैं। होगा। PTI जाग रही है, कराची के लोगों की मालकी करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इंशाल्लाह कोई भी कराची बारिश में की रोड पे नहीं था, तकदीर जागे हुए थे बदल घर में, जाएगी। कैरम खेल रहे थे, कोई भी सही। रोडों पे नहीं था और ना जान MP ना सर, MNA। एक मिनट, सर, एक ये मिनट, कोई सर, नहीं थे सर, ये सारे चाद जागे रहने हुए के बारे में बता ये दूं 2 सर। साल से सर, जागे मामला हुए, सुबह मतनाज़ा झूठ हो बोलते जाएगा हैं, कि शाम को पीपल्स U-turn ले पार्टी के लेते चले, ठीक है। ये बोल- ये देखिए, फैसल वाडा साहब की कचरे के ढेर पर एक लाइब्रेरी होती थी इलेक्शन से पहले। बिल्कुल थी। इस इन 3-4 दिनों के अंदर ये 5-6 दिन गुजर गए, इस दौरान को आया नजर आया हुआ आपको अली जैदी साहब ने भी एक कचरे के ढेर के ऊपर एक झोपड़ा लगाया सर था। उन्होंने तो सबसे ज्यादा सियासत की इसके ऊपर। उन्होंने कहा पिछले साल नाले हमने साफ किए थे तो पानी इसी शहर जमा ने नहीं हुआ था। वफाकी वजीर 20 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया अभी तक इन्होंने। इसी शहर ने इन दोनों को वफाकी वजीर बनाया। सही है वो पानी में कश्ती लेके आया था, सर, उसको MLA सदर बनाया है पाकिस्तान शहर में, बनाया। वफाकी वजीर तो हैं? कहीं और से बनते हैं। इमरान खान जी। को वजीर आजम बनाया। तो सब खुश होने के बाद आ रहे हैं यहाँ तो पर। भाई इन्होंने लेकिन वो शहर को शब्द क्या नहीं, दिया? नहीं, हम इनको लोग MNA वोट दिए पे शहर ने। हमारे सारे अली भाई MNA, इनको हम सारे MNA वोट दिए पे- शहर ने, MP दिए हमारे शहर पास ने, क्या resources काउंसिलर है? इनको अच्छा दिए सर, शहर एक ने, चीज बता, गवर्नर एक चीज दिया बता। इस शहर ने, वजीर आपकी आजम आईनी दिया इस हुकूमत शहर है। ने। इस शहर को इन्होंने क्या आईनी दिया? हुकूमत है आपकी ना, आइन के तहत आप लोगों ने हल्फ उठाया। उस आइन के आर्टिकल 149A और 140A का निफाज कराची में क्यों नहीं है सर? मेरा हल होना चाहिए। बहुत इजी आप लोगों के लिए सर, आप नाफिज कर सकते हैं, होना चाहिए सर। मतलब अभी भी देखें इनकी रिट खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बहस कर सकते हैं। अच्छा। ये फ्लॉप हो चुके हैं, ये जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हुक्मरानी साहब करने का सुप्रीम कोर्ट में इखलाकी जाके जवाब आपने खो मामला चुके मुतनाज़ा हैं। कर ये दिया ना चीफ साहब का डायरेक्ट बयान आप है। नाफिज करते 140 से मदाखलत करते कराची के अंदर, कुछ नहीं किया देखें जी, देखें फिर 18वीं तरमीम। सर। 18वीं तरमीम कैसे आ जाती है जब फिर आइन कहा का जाता है आर्टिकल कि है वफाक सर, कब्जा करना आइन चाह का रहे हैं। आर्टिकल है। अगर इन्हें कहो कि भाई ये आप हरामखोरी छोड़ दें, ये रिश्वतखोरी छोड़ दें, तो कहा जाता है वफाक मुदाखलात कर रहे हैं।
अब कहा जा रहा है देखिए इनके पास बड़े ये एक खैर ये लफ्ज तो मैं अरे यार, बाजवा साहब ने हिसाब मांग रहे कहा हैं। सबसे सर, वो बड़े हिसाब मांग रहे हैं, आप लोग देखिए, भी मांग रहे हैं इनसे। बात ये है डॉलर दे दो ताकि हम वो भी नहीं बात हमें चाहिए नहीं ना। अच्छा। आप जो जायज पैसे आए लगाए ना शहर में, क्यों नहीं लगा रहे? आप हम झूठ क्यों बोल रहे लगाएं? हैं कौन आपकी से? गवर्नमेंट अरे का आप ऐलान झूठ कर बोल दिया रहे था हैं आप लोगों ने सर। 162 ऐलान अरब करके आप रुपए कौन से आप जो झूठ भी बोल पैसा रहे लगेगा हैं और वो ऊपर से आप बाकी गलत लगेगा बयानी और और बदतमीजी आप लोगों से, ये आपका कमेटी सेवा है। चले, एक बात मुझे बता देना सर, करना आप 2 लोगों साल को में आपके लीडर 2 ने साल में सिखाया 30 है। करोड़ रुपए आप एक लोगों एमएनए को को मिले। जाहिर सी बात है ये कहाँ पुरानी लगे? रविश पे चल रहे लग रहे हैं हैं। आप। तो कहाँ लगे? बदतमीजी मिसाल के पार्लिमानी तौर लफ्ज कोई एक इस्तेमाल इलाका। करें, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल न करें बाजवा साहब। 245 में एक आप सबसे पहले तहजीब सीखें। आपने बदतमीजी की है। सीवरेज का निजाम, पानी का निजाम, ना तो एनकेएम ने कुछ किया ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। जो लाइनें हम तब्दील कर रहे हैं वो बहुत सीधा लाइन है सर, 35-40 मैं साल ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह हम रहा, काम मैं सिर्फ करवा रहे हैं। इतना पूछ रहा हूं सर कि 2 साल में एक एमएनए को 30 करोड़ का फंड विफाक ने दिया। जी, बिल्कुल। कहां लगा सर? सर अपने अपने हलकों में खर्च हो रहा है। अपने अपने घर में हल्कों में। नो आप देखें अभी ऐसा ना करें। तो फिर इनके हलकों में पानी सर, क्यों जमा हुआ? PWD दूसरे काम हलकों में करवा पानी रही जमा, है, जब पैसे इनके लगे वो हल्के भी करवा रही है, ज़ेरे आवाज़ ढक्कन चोरी हो गए वहां तो पे। क्यों नहीं ठीक हुए ये वो सूरत हल्के? हाल है। किसी एमएनए को 1 रुपया नहीं दिया जा रहा। पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, अच्छा। वो काम करवा रहा है। आप मेरे साथ मीडिया की टीम लेके चले, मैं आपको अपने हल्का एनए 245 की एक गली दिखाऊं जी, जो जी। 50 सालों से काम नहीं हुआ, वो डॉक्टर आमिर लियाकत के पैसों से वो काम हो रहा है। अच्छा चलें, ठीक है जी। राव इमरान सुलेमान साहब, सर कंक्लूड कर दें, आखिर में हल क्या निकलेगा? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। हल तो वही निकलेगा जो डिफेंस के लोग कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर आके जो काम हाल किया, वो मेरे ख्याल से वजीर आला हाउस के बाहर करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ वजीर इसके आला अलावा हाउस? ये और कोई हल नहीं है। अच्छा, मुझे और नहीं कौन-कौन यकीन से- मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग आवाम के साथ मुखलिस है किसी भी हाल में। मैं यकीन नहीं कर सकता। कोई एक जमात भी? मायूस तो नहीं तारिक इंसाफ है। देखिए, राव साहब तारिक इंसाफ है, तारिक इंसाफ है, बाकी कोई नहीं। राव साहब जो है ना तारिक इंसाफ से इत्तेफाक कर रहे हैं। राना साहब एक कराची की आवाम की मैं ये आप कह चुके हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर सूबाई हुकूमत पीटीआई के पास आ जाती है तब भी मैं यकीन से कहता हूं इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं। रजाक भाई, आखिरी कमेंट सर, वन लाइनर। नहीं जी, वो सर, ये जितना तो आप उनकी कम से तारीफ कम कर रहे थे, आप अब जरा बताइएगा। नहीं देखिए, राव साहब के बिल्कुल तजिए का हम एहतराम करते हैं, लेकिन चंद ही लम्हों पहले आप ही के प्रोग्राम में इन्होंने कहा है कि आने वाले लोग मजबूरी की नहीं। चले, ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, मैं पहुंच गया कंक्लूजन की तरफ। बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर एक जुमला है, मैं लाइव कहूंगा। एक हमारे दोस्त हैं जी, जी। वो बेचारे बड़े इसरार करते हैं कि आप टीवी पे जाते हैं हमें सलाम नहीं करते। अच्छा। तो मैं उनको सलाम कहना चले, चाहता ठीक है, हूं बहुत नवाब शुक्रिया। साहब को हमारी तरफ कि से भी उनकी सलाम। जरूरी श्री राना मिठाई की गुलजार दुकान ताज है। साहब नवाब पाकिस्तान साहब पीपल्स आपको पार्टी सलाम पेश से मेरे करते हैं। साथ मौजूद थे। रजाक बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और राव इमरान सुलेमान साहब एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल आखिर अवाम ने सुन ली, वसीला कोई बना लेकिन सही मानों में काम किया है मेरे परवरदिगार ने, और उस पाक जात का हम पे करम इतना है कि अब वो बल्दियाती सेटअप खत्म हो गया जिससे कभी ना कभी अवाम को कोई उम्मीदें वाबस्ता होती थी। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर आता कौन है, काम कितना करता है और बल्दियाती इंतखाबात कितने अरसे में मुमकिन होते हैं, क्योंकि 3 महीनों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती सेटअप आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।